हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप की कश्ती। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करूंगा, तो मैं आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ये वीडियो लेकर आया हूं। मैं बहुत सरल शब्दों में, सिंपल वे में आप सबको एक्सप्लेन करूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है। केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दे दी है। ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव को लागू किया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रमुख बातें। तो सबसे पहली है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, जिसे हम राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं, कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब इसे पहले से ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। अब 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। अब आर्ट्स, म्यूज़िक, शिल्प, स्पोर्ट्स या योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम, जिसे हम कोर्स क्यूरिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर नहीं कहा जाएगा। अब आइए तीसरी पॉइंट, नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने की जरूरी कौशल, लाइफ स्किल्स के बारे में बात करती है। पहले क्या होता था कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके चलते बच्चों में स्किल्स की कमी रह जाती थी। अब बच्चों का बोझ कम किया जा रहा है, जो बैग का बोझ था उसे कम किया जाएगा और उन्हें स्किल्स दिए जाएंगे ताकि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जा सके। चौथा पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, हाई क्वालिटी टीचिंग पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। सरकार यह रिसर्च मुहैया कराएगी और उन स्टूडेंट को प्रेरित करेगी कि अगर वो रिसर्च करना चाहें तो वो रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी भी बेसिक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो सरकार करेगी। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदल दिया जाएगा। अब कोर्स के दौरान कई कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम मल्टीपल एंट्री या एग्जिट कहते हैं। अब मूव करते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। हम सभी का एक प्रॉब्लम था जो बार बार सुनने में आ रहा था, जिसे बार बार कन्वे किया जा रहा था गवर्नमेंट को, वो ये कि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन उनका फ़ीस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो जब चाहे अपने मन से फ़ीस को बढ़ाते या कम करते हैं। इसको रेगुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत बार कहा गया था। अब गवर्नमेंट ने इस बात को सुना है, पेरेंट्स के दिक्कतों को ध्यान दिया है और फ़ीस को अब रेगुलेट किया जाएगा। अब कोई भी अपने तरीके से, मनमाने तरीके से फ़ीस नहीं बढ़ा सकता। अब मूव करते हैं सेवेंथ पॉइंट में। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। यानी कि जो भी शिक्षक, जो भी टीचर आएंगे, उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उस ट्रेनिंग में उन्हें ना ही टीचिंग बल्कि स्किल्स का भी एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ताकि वो बच्चों को कैसे एजुकेशन तो दें ही, साथ साथ उनमें स्किल्स को भी इंड्यूस करें। अभी तक क्या होता आया है, टीचर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, वो बच्चों में स्किल्स नहीं दे पाते। इसीलिए हमारे बच्चे जो आगे चलते हैं, उनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन स्किल्स नहीं होता है। यह मेरा स्किल्स से कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जोर दिया जाएगा कि जो बच्चे पढ़ें उन्हें वो प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाएँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बहुत कमी देखी जा रही है बच्चों में। इसीलिए आयोग ने ये फैसला लिया है कि अब टीचरों के प्रशिक्षण में भी सुधार किया जाएगा, एक व्यापक सुधार किया जाएगा और उन्हें वेरियस लेवल पे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दिए जाएंगे। अब मूव करते हैं 8वें पॉइंट पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेज़ी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत स्लो है और ये समय के साथ मिल के नहीं किया गया है। समय बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन ये बदलाव ठीक तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं हुए। लास्ट जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुई थी वो 1986 में हुई थी।
उसके बाद इतने समय बीत गए, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी इफ़ेक्टिव चेंज नहीं किया गया है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह फैसला किया गया है कि अब जो बदलाव होगा उनमें भारतीय लोगों को, इंडियन पीपल, उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृतियों और भाषाओं को, लैंग्वेज को, कल्चर को, सबको इंक्लूड किया जाएगा और सबको ध्यान में रख के ये कोई भी सिलेबस को तैयार किया जाएगा, ताकि तेज़ी से बदलते समाज की ज़रूरतों को आधार पर तैयार किया जाए, ताकि हमारा जो सिलेबस हो, हमारा जो एजुकेशन हो, वो करेंट टाइम के पैरेलल हो। अब मूव करते हैं 9th पॉइंट पर। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। हम सभी जानते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं या हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को कहते हैं जो कि कांस्टेंट रहता है। अगर इस साल हमारी जीडीपी 3 है तो अगले साल हमारी जीडीपी 3.1 होना चाहिए। फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी साल हमारी जीडीपी 5 चली गई, किसी साल 3 चली गई, किसी साल 7 चली गई, नहीं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि राइट टू एजुकेशन हो। एजुकेशन हो वो सब तक पहुँचे, ना कि बस उन तक जिनके पास पैसे हो। इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया गया है ताकि ये राइट टू एजुकेशन हो, इसका लाभ सभी उठा सकें। अब मूव करते हैं 10th पॉइंट पर। इस नीति का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। पहले क्या होता था कि हमें जो पढ़ाया जाता था वो बहुत मटेरियलिस्टिक था, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं रहता था, प्रैक्टिकल ना रहता था, ज़्यादातर थ्योरी रहते थे। लेकिन अब ये ध्यान दिया गया है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे, अगर उसे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकता है। अगर किसी बच्चे को लॉ में इंटरेस्ट है तो वो लॉ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकता है। अगर उसको डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट है तो वो मेडिकल फील्ड से संबंधित सिलेबस ले सकता है और उसे पढ़ सकता है। इसके चलते क्या होगा, बच्चों में एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी जो कि इनिशियल लेवल पे जनरेट होगी। क्यूरियोसिटी का जनरेट होना इनिशियल लेवल पे ज़रूरी है ताकि बच्चों की अच्छी तरह काउंसलिंग किया जा सके, ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें आगे चल के क्या करना है और वो उसी के अनुसार अपना प्रोफेशनल कैरियर चुने। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने 10 पॉइंट का जिक्र किया वो आपको समझ में आया होगा। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।